हेलो एवरीवन, मैं प्रीति यदुवंशी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल दी परफॉर्मर्स अड्डा पर, अ कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर रीजनिंग एबिलिटी। तो आज हमारा संडे स्पेशल क्लास जो स्टार्ट हुआ है, आज उसका दूसरा सेशन यानी कि दूसरा टर्म होने जा रहा है। तो आज हम लॉजिकल पजल का प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है। तो वीडियो में बने रहे अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि पिछला सेशन का है, पिछले हफ्ते का है, जिसे आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ था ऑलरेडी, इसीलिए क्वेश्चंस को हम पढ़ने नहीं जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस को बनाते हैं। क्या बोला गया है? 7 पीपल P, Q, R, S, T, U and V lives in separate floors of 7-floor building. Ground floor is number 1 and first floor is number 2 and so on until the topmost. अच्छा, each of these traveling different city, दिल्ली, मुंबई, पटना, चेन्नई, बेंगलुरु, लखनऊ, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा स्टेटमेंट है और यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो 7 फ्लोर बिल्डिंग है, तो 7 फ्लोर बिल्डिंग है तो हम करते हैं 7 6 5 4 3 2 1। उसके बाद हम बॉक्स बना लेंगे और 2 एस्पेक्ट हम लेके चलेंगे जिससे कि हमें सुविधा हो। एक हमारा गलत हो जाएगा और एक जो है हमारा बैठ जाएगा। तो चलिए यहाँ से जो है हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ओनली 3 पीपल लिव अबव द फ्लोर ऑन विच P लिव, यानी कि P के ऊपर सिर्फ 3 लोग ही बैठे हुए हैं। तो यानी कि P का जगह जो है वो ये है, पूरी 3 लोग ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद बोला गया है ओनली 1 पर्सन लिव बिटवीन द P एंड द वन ट्रैवलिंग टू बेंगलुरु। P और बेंगलोर के बीच जो है एक लोग बैठा हुआ है। तो P अगर हमारा यहाँ बैठा है तो एक छोड़ के बेंगलोर हमारा यहाँ हो सकता है, बेंगलुरु यहाँ हो सकता है। और P अगर हमारा यहाँ बैठा है तो एक छोड़ के बेंगलुरु जो है वो हमारा यहाँ हो सकता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? यू लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन ट्रैवलिंग टू मुंबई, द वन ट्रैवलिंग टू मुंबई लिव्स ऑन एन इवन नंबर फ्लोर। ठीक है, जो मुंबई जा रहा है, मुंबई वाला जो है वो इवन नंबर में है, इवन में है और इसके ठीक नीचे जो है वो यू बैठा हुआ है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है ओनली 3 पीपल लिव बिटवीन दी वन ट्रैवलिंग टू बेंगलुरु एंड पटना। बेंगलोर और पटना के बीच जो है 3 लोग बैठे हुए हैं। तो बेंगलोर हमारा ये है, तो पटना 1 2 3 छोड़ के हमारा जो पटना है वो यहाँ हो सकता है। बेंगलोर हमारा यहाँ है तो 1 2 3 पटना जो है हमारा यहाँ हो सकता है। ठीक है, अब बोल रहा है मुंबई जो है इवन नंबर में बैठा है। तो इवन नंबर में कौन है? इवन नंबर में यहाँ पे तो पटना है, यहाँ नहीं हो सकता है मुंबई। और इवन नंबर में 2 में यहाँ बेंगलोर है, यहाँ नहीं हो सकता है। तो बचा ये 4। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा मुंबई हो सकता है। तो मुंबई अगर हमारा यहाँ हो गया तो P के नीचे यानी मुंबई के नीचे जो है वो U बैठा हुआ है, हम यहाँ पे बिठा दिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका अगर 4 में हम यहाँ मुंबई बिठाए हैं तो हम यहाँ पे आपका मुंबई हम यहाँ बिठा सकते हैं और कहाँ बिठा सकते हैं? और कहीं नहीं, मुंबई का जगह जो है वो यही हो सकता है। ठीक है, मुंबई का जगह यही हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो है इवन में पटना है और यहाँ पे जो है इवन में बेंगलोर है। तो मुंबई यही होगा और यू जो है हमारा यहाँ ही बैठेगा। तो इसका काम हो गया है। अब बोलते हैं T लिव्स इमीडिएटली अबव R। T जो है R के ऊपर बैठेगा। T इज नॉट ट्रैवलिंग टू पटना। T जो है वो पटना नहीं जाएगा, T जो है वो पटना नहीं जाएगा। अब बोल रहा है ओनली 2 पीपल लिव बिटवीन Q एंड द वन ट्रैवलिंग टू कोलकाता। Q और कोलकाता के बीच 2 लोग बैठेंगे। बोल रहा है द वन ट्रैवलिंग टू कोलकाता लिव्स बिलो द फ्लोर ऑन विच Q लिव्स। अच्छा, कोलकाता जो है Q के नीचे ही बैठेगा, ऊपर नहीं बैठ सकता। ठीक है, तो टी आर का जगह हमें चाहिए। टी आर का जगह हमें यहाँ है और यहाँ है या फिर यहाँ है। तो हम एक में टी आर को अगर यहाँ लेके चलते हैं, इसमें हम टी आर को यहाँ बिठा देते हैं, टी आर को यहाँ बिठा दिए। अब बोल रहा है क्यू और कोलकाता के बीच जो है 2 लोग बैठेंगे, है ना। तो क्यू और कोलकाता, अगर कोलकाता यहाँ होगा हमारा, 2 लोग है ना, तो 1 2, तो क्यू हमारा यहाँ हो सकता है। तो हम यहाँ पे अगर क्यू को बिठा देते हैं तो यहाँ 1 2 कोलकाता को हम
यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे कहाँ बिठाते हैं देखते हैं, क्यू और कोलकाता। कोलकाता तो नीचे होगा ऑब्वियसली, तो यहाँ जगह नहीं है। क्यू अगर यहाँ बैठेगा, यहाँ तो जगह नहीं है, ये हमारा जो है कैंसिल हो जा रहा है, तो हम इसे लेके चलते हैं। क्यू और कोलकाता वाला हो गया है, टी और आर वाला हो गया है। अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है द वन ट्रैवलिंग टू दिल्ली डज नॉट लीव इमीडिएटली एबव और इमीडिएटली बिलो क्यू। अच्छा, क्यू के ऊपर नीचे जो है दिल्ली नहीं बैठेगा, दिल्ली नहीं बैठेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एस डज नॉट लीव इमीडिएटली एबव और इमीडिएटली बिलो पी। पी के ऊपर या नीचे जो है एस नहीं बैठेगा, ये एक है और ये एक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है भी डज नॉट ट्रैवल टू चेन्नई। भी जो है वो चेन्नई नहीं जाएगा, चेन्नई जो है वो भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो पी के ऊपर नीचे एस नहीं बैठ सकता। यहाँ पी है तो यहाँ पे हम एस नहीं बिठा सकते हैं, तो एस का जगह हमारा यही बचा है। अब यहाँ क्या बचा है, यहाँ पे हम एक ही बचा हुआ है भी, यहाँ बिठा दिए। अब बोला गया है क्यू के ऊपर नीचे दिल्ली नहीं बैठेगा, तो हमारा क्यू है तो दिल्ली यहाँ नहीं बैठ सकता, दिल्ली यहाँ नहीं बैठ सकता, तो दिल्ली कहाँ बैठेगा, दिल्ली बैठेगा यहाँ, ठीक है। अब भी जो है वो चेन्नई तो जाएगा नहीं, तो चेन्नई कौन जाएगा, चेन्नई जाएगा एस, ये जाएगा चेन्नई। अब बचा है भी का जगह, जो एक हमारा बचा हुआ है जो कि है लखनऊ, तो हम यहाँ पे कर देंगे लखनऊ, ये हमारा जो है बैठ गया। तो इस तरह से हम दो एस्पेक्ट लेके चलेंगे, जिससे हमारा एक कैंसिल हो जाएगा और एक हमारा जो है परफेक्ट बैठ जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चंस में। हाँ, इसका जो क्वेश्चन है देखिए किस तरह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू भी एज फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन। द वन who lives immediately below B is traveling to Mumbai. The one who lives immediately below B. B के नीचे कौन है, P बैठा है। बोल रहा है is traveling to Mumbai, क्या ये मुंबई जा रहा है। अच्छा, हाँ जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है B lives on floor number 7। B क्या 7 नंबर पे है, नहीं, देखिए ये गलत है। अच्छा, B lives immediately below T। भी जो है टी के नीचे है, नहीं है। अच्छा, बोल रहा है भी लिव्स ऑन लोअर मोस्ट। भी जो है लोअर मोस्ट में है, नहीं। भी इज ट्रैवलिंग टू बेंगलुरु। भी बेंगलुरु जा रहा है, नहीं। यानी कि एक नंबर जो है वही हमारा सही था, तो हमारा आंसर जो है वो एक नंबर हो गया। बोल रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लिव्स ऑन फ्लोर नंबर 3। फ्लोर नंबर 3 में तो हमारा यू बैठा है, और क्या है ऑप्शन में देखें, यू तो है नहीं। द वन ट्रैवलिंग टू चेन्नई, यू हमारा चेन्नई जा रहा है, नहीं। द वन ट्रैवलिंग टू कोलकाता, हाँ हमारा यू जो है वो कोलकाता जा रहा है, तो हमारा आंसर जो है वो 2 होगा। हु लिव्स ऑन द फ्लोर इमीडिएटली अबव टी। टी के ऊपर कौन है, यू और कोलकाता, तो यू है क्या ऑप्शन में, हाँ 5 नंबर में है, हमारा आंसर हो जाएगा। टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज एस ट्रैवलिंग। एस कहाँ जा रहा है, हमारा एस जो है चेन्नई जा रहा है। चेन्नई कहाँ है, चेन्नई 5 नंबर में है, तो ये हो गया हमारा आंसर। हाउ मेनी पीपल लिव बिटवीन द फ्लोर ऑन विच एस एंड द वन ट्रैवलिंग टू मुंबई। एस और ट्रैवलिंग टू मुंबई, एस और ट्रैवलिंग टू मुंबई, ये हो गया एस और मुंबई। कितने लोग बैठे हैं, 2 बैठे हैं, एक आपका क्यू और एक आपका भी, तो 2 लोग बैठे हैं, तो ऑप्शन में 2 है 2 नंबर में, तो हमारा आंसर जो है वो 2 नंबर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर इस तरह हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। हाँ, तो ये हमारा क्वेश्चंस है। 8 people L, M, N, O, P, Q, R and S are sitting on 8 different steps of the same flight of stairs, but not necessary in the same order. The lowermost step is number 1, the one above that is number 2, and so on till the topmost step is number 8. Each of them has different years of experience in the field of banking. Wise 10 years, 13 years, 15 years, 18 years, 20 years, 23 years, 25 years and 28 years, but not necessary in the same order. बोल रहा है 8 लोग हैं जो कि आपका 8 डिफरेंट स्टेप ऑफ सेम फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स में बैठे हुए हैं। यहाँ जो है लैंग्वेज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। जो हम लोग पढ़ते हैं कि डिफरेंट बिल्डिंग के फ्लोर है और
स्लाइड वगैरह है, तो यहाँ पे जो है स्टेयर्स किया गया है और थोड़ा सा स्टेप किया गया है। तो आप वर्ड में ना फंसे, क्वेश्चंस वही है, बस थोड़ा सा वर्डिंग को बदल दिया गया है। उसके बाद बोल रहा है 8 लोग हैं 1 से 8 तक, जो लोअर मोस्ट है वो 1 है, उसके बाद जो है 2 है और सबसे टॉप मोस्ट वाला जो है वो 8 है। उसके बाद बोल रहा है जितने भी लोग हैं सबको जो है एक्सपीरियंस है किस फील्ड में, बैंकिंग के फील्ड में अलग अलग साल का एक्सपीरियंस है। किसी का 10 साल का, 13 साल का, 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का, 23 साल का, 25 साल का और 28 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन सेम ऑर्डर में नहीं। अब यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। बोल रहा है R is the most experienced and is sitting on an even number step। R जो है सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है और वो जो है इवन नंबर में बैठा हुआ है, ठीक है, बट नॉट ऑन स्टेप नंबर 2, लेकिन 2 नंबर में नहीं। अब बोल रहा है द वन हु हैज़ लेस एक्सपीरियंस देन ओनली R, वो पर्सन जिसका जो है सिर्फ R से कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है। सिटिंग ऑन द लोअर मोस्ट स्टेप, वो सबसे नीचे बैठा हुआ है। P is sitting on a step which is immediately below the step on which R is sitting। P जो है R के ठीक नीचे बैठा हुआ है। L is the least experienced। L जो है उसका जो एक्सपीरियंस है वो सबसे कम है, ठीक है। बोले L is sitting on a step which is immediately below the step on which N is sitting। L जो है N के तुरंत नीचे बैठा हुआ है। Only 3 people sit between N और L and S। L और S के बीच जो है 3 लोग बैठे हुए हैं। S has 20 years of experience। S का जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल का है। Q has more experience than only L। Q का जो है L से ज़्यादा है, बाकी सबसे कम है। बोल रहा है Q is sitting on a step which is immediately below O's step। यानी कि Q जो है O के तुरंत नीचे बैठा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है कि the one who has 23 years of experience is sitting on a step which is immediately above the step on which S is sitting। बोल रहा है जिसका 23 years का एक्सपीरियंस है वो immediately above the step on which S is, S के तुरंत ऊपर बैठा हुआ है। अब बोल रहा है N has more experience than O। N का जो एक्सपीरियंस है वो O से ज़्यादा है। तो ये हमारा जो है वो क्वेश्चन है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है 8 पीपल है और 8 जो है आपका स्टेप है, तो करते हैं 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। और हम 2 लेके चलेंगे, जिससे कि हमें सुविधा हो, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था। बोल रहा है कि R इज द मोस्ट एक्सपीरियंस, सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड इज सिटिंग ऑन एन इवन नंबर स्टेप बट नॉट ऑन स्टेप नंबर 2। R का जो एक्सपीरियंस है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो इवन नंबर में बैठा है, लेकिन 2 नंबर में नहीं बैठा है। इसको छोड़ के तो बचा है आपका 1 2 3। तो हम R को 1 में यहाँ बिठाते हैं और 1 जो है आपको R को यहाँ बिठाते हैं, और 4 में भी बैठ सकता है लेकिन 2 में नहीं बैठ सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द वन हु हैज़ लेस एक्सपीरियंस देन ओनली R इज सिटिंग ऑन द लोअर मोस्ट स्टेप। अच्छा, R का एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा था, तो सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कितना साल का है, 28 साल का है। तो हम R के लिए 28 साल किए, यहाँ पे 28 साल 28 ईयर्स। अब R से जो कम है, ठीक है, बोल रहा है कि द वन हु हैज़ लेस एक्सपीरियंस देन ओनली R, सिर्फ R से कम है, सिटिंग ऑन अ लोअर मोस्ट स्टेप, वो लोअर मोस्ट स्टेप में बैठा है। यानी कि R से वो पर्सन जो R से कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है। यानी कि वो पर्सन कौन हो सकता है, यानी कि 28 से कम कौन है, 25 है। 25 ही है जो सिर्फ 28 से कम है, बाकी सबसे ज़्यादा है। वो कहाँ बैठा है, वो लोअर मोस्ट स्टेप पे बैठा है। यानी कि यहाँ जो है वो 25 साल वाला बैठा है, जिसका 25 साल का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ बैठा हुआ है। उसके बाद बोल रहा है P is sitting on a step which is immediately below the step on which R is sitting। यानी P जो है वो R के नीचे बैठा हुआ है। यहाँ पे P हो गया, यहाँ पे P हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि L इज द लीस्ट एक्सपीरियंस्ड। L का जो एक्सपीरियंस है वो लीस्ट है, यानी कि सबसे कम है। तो सबसे कम एक्सपीरियंस कितना साल का है, 10 साल का है। तो L का जो एक्सपीरियंस है वो कितना साल का है, 10 ईयर्स का है, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे। अब आगे बढ़ते हैं। L इज ऑन अ
स्टेप विच इज इमीडिएटली बिलो द स्टेप ऑन विच एन इज सिटिंग, यानी कि एन के तुरंत नीचे जो है वो एल बैठेगा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है ओनली 3 पीपल सीट बिटवीन एल एंड एस, एल और एस के बीच 3 लोग बैठेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है एस हैज़ 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एस का 20 साल का एक्सपीरियंस है। क्यू हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन ओनली एल, क्यू का जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ एल से ज़्यादा है, सिर्फ एल से ज़्यादा है और सबसे कम है। यानी कि अगर इसका 10 साल है, एल का जो है 10 साल है, तो क्यू का कितना होगा, क्यू का आपका हो गया 13 साल। क्यू का अगर 13 साल होगा तभी ना सिर्फ एल से ज़्यादा है, बाकी सबसे कम है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख के रखें। उसके बाद बोल रहा है क्यू इज सिटिंग ऑन ए स्टेप विच इज इमीडिएटली बिलो ओज स्टेप, क्यू जो है वो ओ के तुरंत नीचे बैठेगा, ओ के तुरंत नीचे बैठेगा। द वन who has 23 years of experience is sitting on a step which is immediately above the step on which S is sitting. S के कहाँ गया, the one who has 23 experience is sitting on a step which is immediately above. अच्छा, S के तुरंत ऊपर जो है वो 23 years वाला बैठेगा, ठीक है। ये हमारा है 23 years वाला जो है वो S के ऊपर बैठेगा। उसके बाद बोल रहा है एन हैज़ मोर एक्सपीरियंस देन ओ, एन का जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा है किससे, ओ से। तो ये हम यहाँ लिखे, अब हम वहाँ नहीं देखेंगे, यहीं से हम बनाएंगे। बोल रहा है कि एस और एल के बीच जो है 3 लोग बैठेगा और एल जो है वो एन के नीचे बैठेगा। तो 3 लोग अगर हम इसे लेके चले तो हमारा अगर एल यहाँ बैठेगा तो 1 2 3 यहाँ हम एस बैठाएंगे, लेकिन एल जो है वो एन के नीचे बैठेगा। तो यहाँ तो एल नहीं बैठेगा, तो हम यहाँ पे एस बैठाएंगे, क्योंकि एल को हम नीचे बिठाएंगे जिससे कि हम एन को ऊपर बिठा पाए। 1 2 3 हम यहाँ एल बिठाए तो यहाँ पे हम बिठाएंगे एन को, ठीक है, क्योंकि एल जो है वो एन के तुरंत नीचे बैठा हुआ है। अब एल का जो एक्सपीरियंस है वो 10 साल का है और एस का जो एक्सपीरियंस है वो 20 साल का है, यहाँ पे लिखा है। माने इसका काम भी हो गया हमारा और इसका काम भी हो गया। अब बोला गया है कि एस के ऊपर वाला जो है उसका 23 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि एस के ऊपर पी है तो इसका जो एक्सपीरियंस है वो 23 साल का है, इसका काम भी हो गया। अब बोल रहा है ओ के नीचे क्यू बैठा है, ओ के नीचे क्यू बैठा है, तो 2 वाला जगह हमारा यहाँ है और यहाँ है, ये 2 जगह है हमारा। लेकिन बोल रहा है कहाँ गया, क्यू का जो ईयर्स है वो 13 साल है, ठीक है। तो 13 साल है, कहाँ गया, ये है ओ। अगर ओ को हम यहाँ बिठाते हैं और क्यू को यहाँ बिठाते हैं, क्यू का जो है 13 साल है, क्यू को हम यहाँ नहीं बिठा सकते थे क्योंकि यहाँ पे जो है 25 साल है। अगर हम ओ यहाँ बिठाते तो क्यू को यहाँ बिठाना पड़ता, तो क्यू यहाँ पे हम 13 साल नहीं कर पाते, इसीलिए हम यहाँ पे बिठाए ओ और क्यू को, ठीक है। तो क्यू जो है वो हमारा 13 साल का है, यहाँ बैठ गया, माने इसका काम हो गया हमारा। अब हो गया किसका बचा है, अब एन और ओ का। एन जो है उसका वो ज़्यादा है एक्सपीरियंस किससे, ओ से, एन का एक्सपीरियंस ओ से ज़्यादा है, तो एन का एक्सपीरियंस ओ से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे आपका कितना बचा हुआ है, 15 है और 18 है। तो 15 किसका होगा, एन का ज़्यादा है, तो ये हो गया 18 और ये हो गया 15। ओ का एन का ज़्यादा है ओ से, यहाँ पे हो गया। अब बाकी क्या बचा है आपका, एक हमारा, अच्छा ये जो है ना ये 1 नंबर में ना लिख के नीचे लिखा गया है, तो ये 25 जो है 1 नंबर में बैठा हुआ है, ये बॉक्स जो है एक्स्ट्रा कटा गया है, तो यहाँ था 25 हमारा, ये 25 जो है इस लाइन में था, एक्स्ट्रा कटा गया है ये। तो एक ही बचा हुआ है हमारा एम, जो कि यहाँ पे एम ही है ना, एम है, तो हम यहाँ पे एम को पुट कर देंगे। तो इस तरह से हमारा एक ही ये में ये सही बन गया है, और ये तो पहले ही गलत हो चुका था, यहाँ पे नहीं बैठेगा आपका। 3 लोग बैठे हुए हैं एल और एस के बीच, तो यहाँ 2 ही हो रहा था, इसीलिए इसको हम आगे नहीं बनाए, इसी पे वर्क किए। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो ये हमारा तीसरा प्रश्न, देयर आर 10 people A B C D E F G H I and J live in a 5-story building such that the ground floor is number 1 and the top floor is number 5.
ईच ऑफ द फ्लोर्स हैज 2 फ्लैट्स एज फ्लैट ए एंड फ्लैट बी. फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी. इफ बी लिव्स, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो जा रहा है, यहीं तक हमारा स्टेटमेंट है. बोल रहा है कि 10 पीपल है जो कि आपका 5 स्टोरेड बिल्डिंग में है. ठीक है, 5 स्टोरेड बिल्डिंग यानी कि हो गया आपका हमारा 5 4 3 2 1, ये हो गया हमारा 5 स्टोरेड बिल्डिंग. अब बोला जा रहा है कि फ्लैट ए और फ्लैट बी है. टू फ्लैट्स है, 2 फ्लैट्स एज फ्लैट ए एंड फ्लैट बी. फ्लैट ए और फ्लैट बी. फ्लैट ए इज टू द वेस्ट ऑफ फ्लैट बी. फ्लैट ए जो है यहाँ पे मान लीजिए ये फ्लैट ए है और ये फ्लैट बी है. ठीक है, ये फ्लैट ए है और ये फ्लैट बी है. तो फ्लैट ए जो है वो वेस्ट में है और फ्लैट बी जो है वो ईस्ट में है. तो हमारा जो डायरेक्शन है वो हमारा ईस्ट किधर है, इधर है, और वेस्ट इधर है. ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ. तो ईस्ट इधर है यानी कि बी जो है ईस्ट की तरफ है और ए जो है वेस्ट की तरफ है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2 फ्लैट, फ्लैट ए और फ्लैट बी. ठीक है, फ्लैट ए और फ्लैट बी. तो हम 2 लेके चलेंगे, डायग्राम जो है 2 बनाएंगे, फ्लैट ए और फ्लैट बी, इस तरह से. अब हम क्वेश्चंस में बढ़ते हैं. बोल रहा है इफ बी लिव्स इन फ्लैट बी, अगर बी जो है फ्लैट बी में रह रहा है, एंड इट इज गिवन दैट ए लिव्स अबव बी, अगर ये दिया रहे कि ए जो है बी के ऊपर है, देन इट मीन्स ए आइदर लिव्स इन फ्लैट ए और फ्लैट बी. अगर मान लीजिए बी जो है फ्लैट बी में है, ए और बी ये 2 फ्लैट है और बी जो है फ्लैट बी में है. ठीक है, और ए जो है इसके ऊपर है. तो इसके ऊपर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो सेम फ्लैट में है, माने ए यहाँ भी रह सकता है और ए यहाँ भी रह सकता है, कहने का मतलब है. ठीक है, तो उसके बाद बोल रहा है ए आइदर लिव्स इन फ्लैट ए और फ्लैट बी अबव बी, माने बी से ऊपर होना होगा ए को, लेकिन फ्लैट ए में भी हो सकता है, फ्लैट बी में भी हो सकता है. इसका फ्लैट जो है वो कंफर्म नहीं है. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ए एंड बी लिव्स इन द सेम फ्लैट. ये जरूरी नहीं है कि ए और बी जो है वो सेम फ्लैट में भी है, अलग अलग फ्लैट में हो सकता है. अब बोल रहा है सी लिव टू द वेस्ट ऑफ जी. सी जो है जी के वेस्ट में है, यानी कि सी इधर है, वेस्ट हमारा इधर है तो सी हमारा इधर है और जी हमारा इधर है. ठीक है, तो सी लिव्स टू द वेस्ट ऑफ जी ऑन एन इवन नंबर फ्लोर. इवन नंबर फ्लोर पे है, इवन नंबर फ्लोर पे है. 2 पीपल लिव बिटवीन एच एंड जी. अच्छा, 2 पीपल लिव बिटवीन एच एंड जी, ये हमारा जी है, तो जी और एच के बीच 2 लोग हैं. ठीक है, यहाँ एच हो सकता है या फिर ऐसे हो सकता है, अगर सी और जी ये है तो 1 2 यहाँ एच हो सकता है. ठीक है, अच्छा, या तो ये हो सकता है, अगर ये जी है तो ये सी है, ये हो सकता है, या तो ये लेके चलेंगे हम या तो ये लेके चलेंगे. उसके बाद बोल रहा है एच एंड जी लिव इन द सेम फ्लैट. एच और जी जो है वो सेम फ्लैट में रहेंगे. ठीक है, 1 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड एच. डी और एच के बीच जो है 1 लोग रहेगा. तो अगर डी को हम यहाँ चाहे यहाँ कहीं भी बिठाए, आगे पढ़ लेते हैं, देखिए क्या है. डी एंड एच लिव इन डिफरेंट फ्लैट, अर्थात डिफरेंट फ्लैट में है, तो डी जो है यहाँ बैठेगा. ठीक है, डी यहाँ बैठेगा, अगर एच यहाँ है तो यहाँ बैठेगा. अच्छा, कहाँ गया. 1 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड एच. अच्छा, डी और एच के बीच 1 लोग है ना, यहाँ पे नहीं हुआ. डी और एच, यहाँ पे डी है तो 1 लोग है. ठीक है, डी और एच के बीच 1 लोग होगा, डी और एच के बीच 1 लोग होगा, डी और एच के बीच 1 लोग होगा. ठीक है, उसके बाद बोल रहा है बी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ डी. बी जो है ईस्ट में है डी का, तो अगर डी हमारा यहाँ है तो यहाँ हो जाएगा बी हमारा. अगर डी हमारा यहाँ है तो हमारा बी कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा. अच्छा, उसके बाद बोल रहा है ए लिव्स 2 फ्लोर एबव बी. ए लिव्स 2 फ्लोर एबव. यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे ट्विस्ट है, यहाँ पे बोला गया है ए लिव्स 2 फ्लोर एबव बी.
तो नॉर्मली बच्चे क्या समझेंगे कि ए जो है 2 फ्लोर एबव बी है, तो बी से 1-2 फ्लोर छोड़ के तीसरा फ्लोर पे ए है। लेकिन यहाँ कहने का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे बोला गया है ए लिव्स 2 फ्लोर एबव बी का मतलब हुआ कि बी अगर यहाँ है तो 1-2 यहीं पे है ए, ठीक है। और ये है बी अगर यहाँ है तो 1-2 यानी कि 2 फ्लोर ऊपर है, बी से 2 फ्लोर ऊपर है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर ये बोला गया है। बी से ए जो है वो 2 फ्लोर ऊपर है, 1 फ्लोर 2 फ्लोर यानी कि दूसरा फ्लोर पे ए है, ठीक है, ये बोला गया है यहाँ पे। उसके बाद बोला गया है बट ऑन अ डिफरेंट फ्लैट। अच्छा, डिफरेंट फ्लैट में होगा, माने ए को यहाँ होना होगा, ए को यहाँ होना होगा, ठीक है, डिफरेंट फ्लैट में। उसके बाद बोला गया है ई लिव्स इमीडिएटली बिलो ए, यानी कि ए के नीचे कौन बैठेगा, ई बैठेगा, ए के नीचे ई बैठेगा। उसके बाद बोला गया है ऑन द सेम फ्लैट। अच्छा, ई लिव्स इमीडिएटली बिलो ए ऑन द सेम फ्लैट। जे लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आई, जे जो है वेस्ट ऑफ आई है, यानी कि जे जो है वेस्ट की तरफ बैठेगा और आई जो है ईस्ट की तरफ बैठेगा, ये होगा, ठीक है। तो अब हम इसे बनाते हैं। तो पहले क्या है हमारा, पहले हम इसे लेके चलेंगे जो हमें इवन नंबर है। इवन नंबर में बैठा है कौन, सी और जी जो है हमारा इवन नंबर में बैठा है। तो सी और जी जो है हम यहाँ बिठा सकते हैं या फिर यहाँ बिठा सकते हैं। तो अगर हम सी और जी को एक में यहाँ बिठाते हैं और एक में जो है सी और जी को यहाँ बिठाते हैं तो क्या होगा, उसके बाद इसका हो गया, इवन नंबर वाला काम हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि जी और एच के बीच जो है 2 लोग बैठे हुए हैं, जी और एच के बीच जो है वो 2 लोग बैठे हुए हैं। तो अगर ये हमारा जी है तो 1-2 ये हमारा हो गया एच, और सेम बिल्डिंग में है, ये भी बोला गया है कि सेम बिल्डिंग में है, तो एच हमारा ये हो गया, इसका काम हमारा हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा सी जी बैठा है तो सी और जी के बीच 2 लोग बैठा हुआ है, तो यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे तो ऐसे होगा ही नहीं, यानी कि सी और जी जो है, सी और जी का प्लेस जो है वो यही है 1-2, यहाँ पे एच बैठा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, इसका काम हो गया है। अब बोल रहा है ए जो है आपका जे और आई जो है ईस्ट और वेस्ट वाला लेते हैं, जे और आई ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, जे आई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो एक में अगर हम जे और आई यहाँ लेते हैं और एक में जो है हम जे और आई को यहाँ लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है देखते हैं। जे और आई हो गया। अब बोल रहा है कि जी एच और डी के बीच जो है एक पर्सन बैठा है लेकिन डिफरेंट फ्लैट में, यही बोला गया है कि एच और डी के बीच जो है एक पर्सन बैठा हुआ है लेकिन डी जो है वो डिफरेंट फ्लैट में है। यहीं पे बोला गया है एच एंड जी लिव इन द सेम फ्लैट, 1 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड एच, 1 पर्सन लिव बिटवीन डी एंड एच, डी एंड एच लिव इन अ डिफरेंट फ्लैट, डी एंड एच लिव इन अ डिफरेंट फ्लैट। तो डी अगर हमारा एच यहाँ है, अगर हमारा एच यहाँ है तो हमारा डी कहाँ होगा, हमारा डी जो है वो यहाँ होगा, ठीक है, हमारा डी जो है वो यहाँ होगा, एक पर्सन जो है यहाँ पे बैठेगा। उसके बाद क्या बोला गया है आगे देखिए, लिव इन अ डिफरेंट फ्लैट, बी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ डी, डी जो है ईस्ट में बैठा है, बी अगर यहाँ पे ये वेस्ट में है डी ना, ए जो है वेस्ट में है और बी फ्लैट जो है वो ईस्ट में है, तो यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे बी बैठा है, बी बैठा है, यानी कि इसका काम हो गया हमारा। अब आगे देखिए, बोला ए लिव्स 2 फ्लोर एबव बी, ये वाला 2 फ्लोर एबव बी मतलब ही हो गया कि दूसरा फ्लोर पे बैठा है लेकिन डिफरेंट फ्लैट पे, बट ऑन अ डिफरेंट फ्लैट। तो यानी कि अगर बी हमारा यहाँ बैठा है तो 1-2 हमारा ए कहाँ बैठेगा, हमारा ए जो है वो यहाँ बैठेगा, 1-2, ठीक है, ये वाला बैठेगा। उसके बाद बोला है ई लिव्स इमीडिएटली बिलो ए, ई जो है वो यहाँ पे बैठेगा, ई को हम यहाँ पे बिठाए। तो अब बचा है, एक ही बचा है जो हमारा एलिमेंट उसमें बचा हुआ होगा एफ बचा हुआ है, तो हम एफ को यहाँ पे बिठा दिए, ठीक है। तो ये हमारा यहीं पे बैठ गया, ये कैंसिल कर देंगे। तो इस तरह से हम बनाएंगे। तो बस कहानी में जो ट्विस्ट है वो यही है कि
यहाँ पे बोला गया है कि A lives 2 floor above B, तो सभी बच्चे जो है यहाँ पे यही गड़बड़ी करेंगे कि A जो है 2 floor above B है, ये वाला करेंगे, जबकि ऐसा करने से जो है पजल बैठेगा ही नहीं। जब भी ऐसा पजल रहे, फ्लैट वाला पजल आपको मिले और इस तरह का सेंटेंस मिले कि A lives 2 floor above B, तो कोशिश कीजिएगा इस तरह से बनाने का, ठीक है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको क्लासेस जो है बहुत अच्छी लगी होगी। प्रैक्टिस कीजिए पजल का घर पे। बेस्ट ऑफ लक।